भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा संयुक्त तत्वाधान में रविवार को 22 फरवरी 2026 को नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सर्व सेवक आरएसएस महामोर्चा निकाला गया, जिसमें पूरे भारत से लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच मोर्चे का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने किया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर मांग को लेकर और वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि उड़ीसा के कटक में 26 दिसंबर से होने जा रहे थे, इसकी अनुमति आरएसएस और भाजपा नेताओं के दबाव में रद्द की गई। यहां संविधान द्वारा दिए मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। इसी मनमानी के खिलाफ यह मोर्चा निकाला गया। महामोर्चा में शामिल आंदोलनकारी द्वारा आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की गई। संविधान चौक पहुंच पर मोर्चे के रूपांतरण महासभा में हुआ। दोपहर 12 बजे इंदिरा मैदान से शुरू मोर्चे में शामिल लाखों कार्यकर्ताओं को देखकर सरकार घबरा गई। वामसेफ के जितना बड़ा आंदोलन इस समय भारत में कोई भी संगठन नहीं कर सकता, क्योंकि वामसेफ देश के 32 राज्यों में 625 जिले और 5 लाख कार्यकर्ता पहुंचे। संविधान को बचाने की असली लड़ाई वामसेफ के सामाजिक ईमानदार साथी लड़ रहे हैं। आंदोलन में निक्की शेरा और महेश अहिर के साथ सैकड़ों अन्य साथी इस महारैली में शामिल हुए। सर, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था कटक उड़ीसा में, जिसकी परमिशन थी, सब कुछ तैयारियां हो गई थी, लेकिन आरएसएस के इशारे पे वहाँ के प्रशासन ने उसकी अनुमति रद्द कर दी एंड टाइम पे। तो ये जो मोर्चा हम इसलिए लेके आए हैं कि दिल्ली में तो कुछ होता नहीं है, जो भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं वो सब आरएसएस हेडक्वार्टर से लिए जाते हैं, जिसके तहत हम मूल निवासी शाम और हमारा भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम हमारे 800 टीम आज इस महामोर्चे में शामिल होने के लिए पूरे देश भर से आए हैं। तो इसके तहत ये सर हमारा एकत्रीकरण यहाँ हुआ है और आज हमारा महामोर्चा यहाँ से आरएसएस के हेडक्वार्टर को भेजने के लिए यहाँ से रवाना हो रहा है। सर, यहाँ पे भारत देश से कितने प्रदेशों से यहाँ पर व्यक्ति उन लोगों ने आए हैं? हाँ सर, अब आप देख लो सर, मैदान तो पूरा खचा खच और भी हमारी गाड़ियाँ चली आ रही हैं। करीब लाखों के भारतवर्ष के लोग आए हुए हैं, पूरे भारत से आए हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं सर। ये मूल निवासी चित्र को लेकर ये आह्वान कर रहे हैं आज पूरे इंडिया के अंदर जो लोग भारत के अंदर विदेश से आए हैं, यूरेशिया से आए हैं, वो 6 वर्ष का उच्चारण हमें करते थे और जो सिंधु से हिंदू बना, आज आरएसएस को 100 वर्ष लग गए इस शब्द को डेफिनेशन करने के लिए, क्योंकि वामसेफ ने उनके पीछे इस तरीके का डंडा लगा रखा है ताकि आज आरएसएस का जो नेतृत्व है वो यहाँ से भाग चुका है, नागपुर से चला गया है, क्योंकि उसको डर है जब मूल्यवासी जागा है तो ये यहाँ से भागा है। तो ऐसे ही अंग्रेज चले गए। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनको हमने भगाया है। अब इनका जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये भारत के सत्ता पर हर गलियारों पर कब्जा कर रहा है और बाबा साहब ने हमें राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 हमें दिया है। उस 19 को बोलने की जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको नेस्तानाबूद करने का इसने खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी बांधने का काम किया है। तो इसीलिए हम आज बहुजन मूल निवासी है वो एकत्रित हुआ है। आज इसको देखकर वो डर चुका है। जो आदमी ये कह रहा है कि हिंदू शब्द भारतीय मूल का नहीं है और विदेश का है, और जब हिंदू शब्द भारत का नहीं है विदेश का है, तो आपको हिंदू धर्म की ये चटनी, ये चाशनी कैसे चटा रहे हैं? और भारत के मूल निवासी अब जाग रहे हैं और हिंदू छोड़कर भारत के मूल निवासी बन रहे हैं। ये जो कारवार सिद्ध हो पाया है, माननीय वामन मेश्राम साहब जो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कारण से सिद्ध हो पाया है। और आज आरएसएस को घेरने का किसी के अंदर मादा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा संगठन है जो वामसेफ है, जिसको कई राज्यों में पढ़ाया जाता है। आज बिना रजिस्ट्रेशन के आरएसएस यहाँ पर काम कर रहा है और उसे Z+ सुरक्षा किस बात की दी गई है, ये जनता से सवाल है और इन सवालों का जनता जवाब दे, ताकि इनके सोशल मीडिया को आप सुन रहे हैं, इनके मेन स्ट्रीम मीडिया को आप सुन रहे हैं, तो इनको बायोकाट कीजिएगा। आज मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी आवाज़ को उठाने के लिए क्या जनता के बीच में आया है? नहीं आया है। तो जनता, भारत की मूल निवासी जनता है वो जाग चुकी है। इनको बायोकाट करें और इनको गली मोहल्ले से निकले तो इनको जूता मारो भयंकर तरीके से, क्योंकि इन्होंने जनता की आवाज़ ना उठाकर आज सत्ता की
चाटुकारिता कर रही है। इसका मतलब ये है भारत का जो संविधान है उस संविधान को नेस्तनाबूद करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए जब हमारी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं जो इसके बाप ने हमें नहीं दिया, हमारे बाप ने हमें दिया है, तो इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा लोग इन लोगों को बाइकआउट करें और ये विदेशी डीएनए के साथ सिद्ध हो चुका है। तो अब आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि इस आवाज को हम नागपुर में नहीं एक ऐतिहासिक लेवल पर वर्ल्ड में पहचान देने वाले हैं। जय भीम, जय मूल निवासी।